गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। हमने पिछली क्लास में पार्ट नंबर 11 घुमक्कड़ कछुआ पढ़ा था। मैं एक बार फिर से आपको इसकी कहानी बताती हूँ। इसके बाद हम इसकी BX पढ़ेंगे और उसको लर्न करेंगे। एक गांव में एक तालाब के किनारे दो हंस रहते थे। उसी तालाब में तारक नाम का एक कछुआ भी रहता था। दो हंसों के बारे में बताया गया है। एक तालाब में रहते थे और उसमें एक तारक नाम का कछुआ भी रहता था और तीनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन तारक ने हंसों से कहा, मुझे भी अपने साथ घुमाने ले चलो। हंस एक पेड़ की डाल लेकर आए। कछुए ने लकड़ी को मुंह में दबा लिया। उन्होंने क्या किया, कछुए ने लकड़ी को मुंह में दबाया और दोनों हंसों ने उसको दोनों साइड से पकड़ा और लेकर नभ में उड़ चले। तारक को दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि तारक कभी उड़ा नहीं था, इसलिए उसको आकाश और नभ बहुत अच्छे लग रहे थे। तभी उसने समुद्र में पानी का एक ऊंचा फव्वारा देखा। खुश होकर वह हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुंह खुला, वह गहरे समुद्र में जाकर गिर गया। तारक आश्चर्यचकित रह गया। वह तो एक दूसरी ही दुनिया में आ गया था। जब वह समुद्र में गिरा तो वह क्या हो गया, आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा कि वह किसी नई दुनिया में ही आ गया है। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ आता दिखाई दिया। वह बोला, अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? कछुए ने कहा, मेरा नाम तारक है। कछुए ने बड़े कछुए को बताया कि मेरा नाम तारक है। मैं दूर देश से सैर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपका नाम क्या है? तो बड़े कछुए ने बोला, मुझे हीरक कहते हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर कराता हूँ। हीरक उसे अपने साथ ले चला। जो हीरक था वो उसको कहाँ पे ले गया, समुद्र की सैर कराने ले गया। यह देखो तारक, इसे व्हेल कहते हैं। उसने समुद्र में उसे व्हेल दिखाई। यह हाथी से लगभग 100 गुना बड़ी होती है। इसके पेट में एक ट्रक के बराबर खाना आ सकता है। हीरक ने उसे बताया कि जो व्हेल है वह लगभग हाथी से 100 गुना बड़ी होती है और उसके पेट में एक ट्रक के बराबर खाना आ सकता है। एकाएक उन्हें एक ओर से शोर मचाती तथा उछलती कूदती मछलियों का झुंड आता दिखाई दिया। तभी उन्हें क्या दिखाई दिया, एक शोर मचाती और उछलती कूदती मछलियों का झुंड दिखाई दिया। तारक ने घबराकर पूछा, अरे ये कौन सी मछलियाँ हैं? तभी तारक घबरा गया और उसने पूछा कि ये कौन सी मछलियाँ हैं? हीरक ने बताया, ये डॉल्फिन हैं। इन्हें बातूनी मछलियाँ कहा जाता है। कई बार उन्होंने समुद्र में डूबते हुए मानवों को भी बचाया है। तारक ने बड़े बड़े केकड़े, घोंगे, रंग बिरंगी मछलियाँ, झींगे, 5 कोने वाली सितारा मछली तथा स्पंज देखे। समुद्र में जाकर एक ओर से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला आ रहा था। तारक बोला, समुद्र तो आश्चर्य से भरा हुआ है। हीरक ने उसे ऐसी मछलियाँ दिखाने ले गया जिनकी आंखों से बहुत तेज रोशनी निकलती है। तारक खुशी से झूम उठा। हीरक ने बताया, कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं जिनसे बिजली के झटके लगते हैं। बहुत सी मछलियों की आकृति सांप और घोड़े के आकार की भी होती है। तारक ने पूछा, समुद्र का पानी तो बड़ा खारा होता है, क्या इस पानी के हरे भरे पौधे भी नमकीन होते हैं? हीरक ने कहा, नमक मिला होने से पानी तो खारा हो जाता है, किंतु पौधे नमकीन नहीं होते हैं। समुद्र के एक पौधे से तो चीनी से भी ज़्यादा मीठा पदार्थ बनाया जा सकता है। अच्छा, आश्चर्य से तारक ने कहा, यहाँ की रंग बिरंगी मछलियाँ, जीव जंतु और सुंदर सुंदर पेड़ों को देखकर जी करता है कि मैं भी यहीं पर रह जाऊँ। क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? हीरक बोला, आश्चर्य, तुम खुशी से यहाँ रह सकते हो। तारक तभी से उस गहरे समुद्र में ही रहने लगा। अब हम इस लेसन का श्रुतलेख पढ़ेंगे। नंबर 1 है घुमक्कड़, डॉल्फिन, सांप, आकृति, आश्चर्य,
पदार्थ, फव्वारा, मछलियाँ, समुद्र, ऑक्टोपस। दोबारा पढ़ेंगे। घुमक्कड़, डॉल्फिन, सांप, आकृति, आश्चर्य, पदार्थ, फव्वारा, मछलियाँ, समुद्र, ऑक्टोपस। उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। जो उत्तर आपको ठीक लगता है उस पर सही का निशान लगाना है। 3 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हंस कहाँ रहते थे? हंस कहाँ रहते थे? पेड़ पर रहते थे, झील में रहते थे या तालाब के किनारे? तो हंस कहाँ पर रहते थे? तालाब के किनारे। तो तालाब के किनारे पर ठीक का निशान। ख है, हंस कछुए को लेकर कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? आकाश में घुमाने के लिए, समुद्र में छोड़ने के लिए या गुफा में छोड़ने के लिए? तो कहाँ जा रहे थे? आकाश में घुमाने के लिए। तो आकाश में घुमाने पर ठीक का निशान। ग है, तारक समुद्र में कैसे गिरा? अधिक बोलने से, खाने से या हंसने से? तो जो तारक कछुआ है वो हंस पड़ा तो इसलिए समुद्र में गिरा, तो हंसने से पर ठीक का निशान। घ है, तारक समुद्र में पहुंचकर आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसे धरती नहीं दिखाई दे रही थी, वहाँ चारों ओर पानी ही पानी था, या वह बिल्कुल अनजान जगह थी? वह बिल्कुल अनजान जगह थी। तो अनजान जगह थी पे ठीक का निशान। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उन पर सही या गलत का निशान लगाना है। क है, जैसे ही तारक का मुंह खुला वह गहरे कुएं में जा गिरा। तो क्या आएगा? गलत, क्योंकि वह समुद्र में गिरा था। ख है, व्हेल के पेट में 1 ट्रक के बराबर खाना आ सकता है। तो क्या आएगा? ठीक। ऑक्टोपस के 5 हाथ होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो गलत आएगा। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी भी होती है। तो क्या आएगा? ठीक। कुछ मछलियों से बिजली के झटके भी लगते हैं। तो हमने पढ़ा है अभी, तो ठीक। समुद्र का पानी बहुत मीठा होता है। तो क्या आएगा? गलत, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। क है, हंस कहाँ रहते थे? पेड़ पर, झील में या तालाब के किनारे? तो कहाँ रहते थे? तालाब के किनारे। तो तालाब के किनारे पर ठीक का निशान। ख है, हंस कछुए को लेकर कहाँ जा रहे थे? आकाश में घुमाने, समुद्र में छोड़ने या गुफा में छोड़ने? तो कहाँ जा रहे थे? आकाश में घुमाने पर ठीक का निशान। ग है, तारक समुद्र में कैसे गिरा? अधिक बोलने से, खाने से या हंसने से? तो कैसे गिरा? हंसने से गिरा। तो हंसने पर ठीक का निशान। घ है, तारक समुद्र में पहुंचकर आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसे धरती नहीं दिखाई दे रही थी, वहाँ चारों ओर पानी ही पानी था, या वह बिल्कुल अनजान जगह थी? वह बिल्कुल अनजान जगह थी। तो उस पर ठीक का निशान। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उन पर सही या गलत का निशान लगाओ। क है, जैसे ही तारक का मुंह खुला वह गहरे कुएं में जा गिरा। तो गलत आएगा, क्योंकि वह समुद्र में गिरा था। ख है, व्हेल के पेट में 1 ट्रक के बराबर खाना आ जाता है। तो क्या आएगा? ठीक। ग है, ऑक्टोपस के 5 हाथ होते हैं। तो गलत आएगा। घ है, कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी भी होती है। तो ठीक का निशान। कुछ मछलियों से बिजली के झटके भी लगते हैं। तो ठीक का निशान। समुद्र का पानी बहुत मीठा होता है। तो क्या आएगा? गलत। विलोम शब्द लिखो। गहरा का होता है उथला, हंसना रोना, ऊंचा नीचा, तेज धीरे, मीठा कड़वा, ज़्यादा कम, दूर पास, रोशनी अंधेरा। दोबारा से पढ़ेंगे। गहरा उथला, हंसना रोना, ऊंचा नीचा, तेज धीरे, मीठा कड़वा,
ज़्यादा कम, दूर पास, रोशनी अंधेरा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों से वाक्यों के रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर कुछ शब्द गिवन है, इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं हमने और उनको खाली स्थान में भरना है। क है तारक को दूर तक डैश बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर नभ दे रखा है, नभ का समानार्थी होता है आकाश। तारक को दूर तक फैला आकाश बहुत अच्छा लगा। ख है डैश ने तो आश्चर्य से भरा है। डैश तो आश्चर्य से भरा है, तो समुद्र का समानार्थी लिखेंगे सागर। सागर तो आश्चर्य से भरा है। ग है नमक मिला होने से डैश तो खारा होता है किंतु पौधे नमकीन नहीं होते। तो क्या आएगा? जल का समानार्थी पानी। नमक मिला होने से पानी तो खारा होता है किंतु पौधे नमकीन नहीं होते। घ है हंसों और कछुओं में गहरी डैश थी। यहाँ पे है मित्रता, तो मित्रता का समानार्थी है दोस्ती। हंसों और कछुओं में गहरी दोस्ती थी। जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, सुंदर, भारी, तीन, कुछ आदि। जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, भारी, तीन, कुछ आदि। दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर खाली जगह पर लिखो। क है तीनों में गहरी मित्रता थी। तो विशेषण क्या है? गहरी। ख है इन्हें बातूनी मछलियाँ कहा जाते हैं। विशेषता क्या है? बातूनी। समुद्र का पानी तो खारा है। तो विशेषण क्या है? खारा। तारक को समुद्र बहुत अच्छा लगा। तो विशेषण क्या है? अच्छा। वचन बदलकर लिखें। पौधा, पौधे, केकड़ा, केकड़े, तितली, तितलियाँ, कछुआ, कछुए, नदी, नदियाँ, घोंघा, घोंगे। दोबारा से पढ़ते हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों से वाक्यों के रिक्त स्थान भरो। तारक को दूर तक फैला डैश बहुत अच्छा लगा। तो क्या नभ का समानार्थी क्या होता है? आकाश। तो क्या आएगा? तारक को दूर तक फैला आकाश बहुत अच्छा लगा। ख है डैश तो आश्चर्य से भरा है। समुद्र का समानार्थी है सागर। सागर तो आश्चर्य से भरा है। ग है नमक मिला होने से डैश तो खारा होता है किंतु पौधे नमकीन नहीं होते। जल का समानार्थी है पानी। नमक मिला होने से पानी तो खारा होता है किंतु पौधे नमकीन नहीं होते। घ है हंसों से और कछुए में गहरी डैश थी। तो मित्रता का समानार्थी शब्द है दोस्ती। हंसों और कछुओं में गहरी दोस्ती थी। जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, सुंदर, भारी, तीन, कुछ आदि। दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर खाली जगह पर लिखना है। क है तीनों में गहरी मित्रता थी। तो क्या आएगा? गहरी विशेषण है। ख है इन्हें बातूनी मछलियाँ कहते हैं। तो बातूनी क्या है? विशेषण। समुद्र का पानी तो खारा है। तो खारा क्या है? विशेषण। तारक को समुद्र बहुत अच्छा लगा। तो विशेषण क्या है? अच्छा। वचन बदल कर लिखो। पौधा, पौधे, केकड़ा, केकड़े, तितली, तितलियाँ, कछुआ, कछुए, नदी, नदियाँ, घोंघा, घोंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ नंबर 11 पढ़ा है और इसकी BX पढ़ी है। आपको भी इस पाठ को दोबारा से याद करना है और इसकी BX को अच्छे से याद करना है और साथ में अपनी कॉपी में भी लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ